ग्राफ बना हुआ है विस्थापन समय ग्राफ, तो क्या बोलेंगे? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। समय ग्राफ। ठीक, विस्थापन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समय का मतलब क्या है? टी, टाइम, dt ग्राफ। क्या बोलेंगे? dt dt ग्राफ। समझ में आ रहा है बच्चों? तुमको तुम्हारा नाम नहीं लिया। देखो ओ ओरिजिन है, ओरिजिन है ना, ये तो ग्राफ में पॉइंट लिखे होते हैं, और ये 3 सेकंड तक स्ट्रेट चल रहा है, मतलब 2 सेकंड तक कहां तक चला? 3 तक। लेकिन इसका ट्रैवलिंग कैसी रही? ग्राफ कैसा रहा? स्ट्रेट, मतलब एक समान रहा ना। फिर एक समान के बाद उसने बेंड किया 4, यहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 3 से लेके 6 तक सेकंड में कहां से कहां तक चला? 3 से 5 तक चला, 5 तक वहीं रहा, 5 में वहीं रहा, और 6 पे भी वही है, कांस्टेंट है। विस्थापन 5 में क्या है हमारा? कांस्टेंट। सेकंड लेकिन बढ़ रहा है, देखो सेकंड बढ़ रहा है ना हमारे, 1 से लेकर के 12 तक सेकंड बढ़ रहा है। 3 2 तक तो बढ़ी स्पीड, फिर 3 और 4 और 5 में भी बढ़ी कांस्टेंट, फिर फ्लैट हो गई, फिर बढ़ी ही नहीं। कहां से नहीं बढ़ी? 6 से नहीं बढ़ी, 2 तक समान रही दिख रहा, 3 से लेकर के 6 तक कांस्टेंट, फिर बढ़ी, फिर उसके बाद फ्लैट लाइन हो गई, मतलब वहीं पे ही है, आपकी सांसें नहीं ले रहा है ना। तो 7 से लेकर के 12 टाइम तो बढ़ा, लेकिन डिस्टेंस हमारी नहीं बढ़ी। अब 13 और 14 सेकंड में कहाँ आ गया? डिप होने लगा, बहुत उलर नहीं, बहुत ऊपर तक चले गिर रहे हैं, अब नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनके हालत खराब हुई है, सिलेंडर खत्म हो गया ऑक्सीजन का, नीचे चले आ रहे हैं। नीचे आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया? ये देखो ग्राफ डिप कर रहा है 14 सेकंड में, और 15 की कोई बात नहीं है, 15 की कोई बात नहीं, 14 सेकंड। इतना समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आया कि नहीं, कैसे क्या बना? आप देखिए निम्न चित्र में किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है, इसे vt ग्राफ खींचिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, खींचना क्या है हमें? vt खींचना है, मतलब वेग और समय बनाना है, बनाना है। प्रथम 6 सेकंड में विस्थापन और 14 सेकंड में कुल विस्थापन। 6 सेकंड में विस्थापन पहले ज्ञात कर ले, फिर क्या ज्ञात कर ले? 14 सेकंड में टोटल विस्थापन ज्ञात कर ले। तो फिर ज्ञात कैसे करेंगे? एक इसमें ये ट्रायंगल बनना है, देखो बनना है ये, और फिर उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे बना देंगे तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा। ये 1 2 ट्रायंगल बन गए, और फिर ये तीसरा क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर बना है कि आयत बना है? जरा बताइएगा। तो है स्क्वायर है, यहाँ 1 2 3 4 5, इसमें 3, इसमें 3, ये समान है, ये समान आयत है, रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। और फिर ये वाला क्या है? ये भी तो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, है नहीं है? 4 नंबर बड़ा रेक्टेंगल, और ये 5 नंबर ट्रायंगल। तो कितने मिले? 1 2 3 ट्रायंगल मिले, 3 ट्रायंगल और 2 रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ गई? समझो नहीं? अब ट्रायंगल का हमको क्षेत्रफल पता, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारी दूरी आ जाती है। क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाइट इंटू बेस। ट्रायंगल के निकाल लेंगे तीनों। स्क्वायर का पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, हमारा पूरा निकल आएगा। अगर 6 सेकंड तक निकालना तो इतना करेंगे, इतना करेंगे। 2 ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल जोड़ देंगे, 6 तक निकल आएगा। पूरे का जब निकाल लेंगे तो